वेलकम बैक टू पैरास्किल मैथ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो आइए जानते हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, समझते हैं कि जो भी इनके अंदर जितने भी टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, इसको हम समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए समझते हैं कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। बायोकेमिस्ट्री के बारे में एक डेफिनेशन जान लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री इज बेसिक साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस दुनिया के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रोसेस चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है। उस चीज़ को हम समझेंगे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, ये आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इट कंबाइंस प्रिंसिपल्स फ्रॉम बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। क्या मतलब कहा गया इसके अंदर कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट का कंबाइंड है, मतलब जीव से जुड़ा हुआ है केमिस्ट्री वो। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो जुड़ी होगी, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म जो जुड़े होंगे वो एक बायोलॉजी या जीव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, कि एक कैसे स्ट्रक्चर, कैसे रिलेशन करता है, फंक्शनल कैसे रिलेशन करता है या एक रिलेशन बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, कैसे एक इंटरेक्शंस, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस के साथ, इसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर समझते हैं। फॉर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, नोइंग बायोकेमिस्ट्री इज की फॉर परफॉर्मिंग एंड इंटरप्रेटिंग लैब टेस्ट दैट हेल्प डायग्नोज एंड मॉनिटर डिजीज। और एक बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री है, वो हमें कैसे एक लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे हम किसी डिजीज़ को या किसी भी हम जो टेस्ट होते हैं उसको हम कैसे डायग्नोज या कैसे मॉनिटर कर पाते हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से भी समझते हैं। तो आइए समझते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग मैटर जो होता है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से बायोलॉजिकल कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। बायोलॉजी में हम जान लेते हैं कि पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सेल से मिलकर बनता है। किससे बनता है? सेल से मिलकर बनता है। तो सेल को हम समझेंगे, टिश्यूज को समझेंगे और उसके बाद हम केमिस्ट्री में आते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स उस सेल को ग्रोथ करवाने में, उस सेल को फंक्शन करवाने में, उस सेल को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। द लिविंग मैटर इज कंपोज ऑफ मेनली 6 एलिमेंट। क्या है इसमें लिखा हुआ कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है मेनली जो मुख्य तौर पर हमारा जो 6 मतलब 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो तत्व कौन कौन से हैं? और 90% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, और जो पूरी बॉडी का जो एक ड्राई वेट होता है, सूखा वेट मतलब बिना वाटर के जो वेट होता है, वो हमारा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी एटम है। इन सभी एटम से मिलके क्या होता है, हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बना होता है। अदर एलिमेंट, इसके अलावा भी और एलिमेंट है, लेकिन ये मुख्य तौर पे ये हमारे जो 6 एलिमेंट है वो है। इसके अलावा जो है वो है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन या क्लोराइड जो है, मैग्नीशियम है, 2 बार लिख दें यहाँ पे, मैग्नीशियम है, फेरस है, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, आयरन है और एटसेट्रा, मतलब कुछ और भी ऐसे हैं जो एटम्स जो हमारी बॉडी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और इनका एक योगदान होता है। ठीक है, तो ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी सेल, एक जैसे हमने पढ़ा इसके अंदर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल जो एलिमेंट से मिलकर बना होता है वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं या कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एक सेल में, सेल को स्ट्रक्चर देने में या सेल को फंक्शन करवाने में एक योगदान देता है। तो इसमें यह है कि एक सेल जो कंसिस्ट होता है वो होता है वाटर से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड और आयंस, इन सभी से एक सेल का निर्माण होता है। सेल एक फंक्शन करता है, सेल एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो हमारा जो वाटर की मात्रा होती है यहाँ पे वो 70 to 90% होती है। अब सेल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है साइटोप्लाज्म के अंदर वो होती है 70 to 90%। प्रोटीन की मात्रा होती है 10 to 15% और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है 3% और लिपिड्स की मात्रा होती है 2%। ये जो होते हैं हमारे वो एनर्जी के लिए एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, लिपिड्स जो होता है वो हमारे एनर्जी के लिए नीडफुल होते हैं। ठीक है,
और फैट के लिए नीडफुल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए के लिए नीडफुल होते हैं, और आयंस जो होते हैं बॉडी के अंदर वो नीडफुल होते हैं। तो इस सेल जो है हमारे इन सारे जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। ये हमारा बायोमोलिक्यूल्स का मतलब बायोमोलिक्यूल्स के सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे या एलिमेंट्स थे वो सारे इन्वॉल्व थे। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब अगर समझ जाओ आपके क्या होता है कि केमिकल्स फाउंड इन लिविंग सेल्स, ठीक है, लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल किंगडम, जो भी हमारे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो भी केमिकल फाउंड होते हैं वो सारे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। बायो मतलब जीव, मॉलिक्यूल्स जो हमारे केमिकल्स मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जैसे कि आपका लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये सभी जो जीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फाउंड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और इन दोनों का रिलेशन को भी हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, ठीक है। और लिविंग सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम वगैरह, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया है बायोमोलिक्यूल्स को। एक है बायो माइक्रोमोलिक्यूल और एक है बायो मैक्रोमोलिक्यूल। मतलब एक माइक्रो मॉलिक्यूल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है उस चीज़ का, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल का सबसे बेसिक जो यूनिट होगा, सबसे छोटी जो इकाई होगी, वो क्या कहलाती है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। एक एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या होता है, सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या है, सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे इजी फॉर्म, सबसे सिंगल फॉर्म या सिंपल फॉर्म कह सकते हैं इसको, या सबसे स्मॉल फॉर्म, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब यहाँ पे है कि कॉम्प्लेक्स लार्जर मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स का मतलब उलझा हुआ या लार्जर, ठीक है। और जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोमर होते हैं, बहुत सिंपल फॉर्म के होते हैं। और बायो मैक्रो जो होते हैं वो होते हैं पॉलीमर, ठीक है। मतलब बहुत सारे मोनोमर मिला के बिल्डिंग ब्लॉक्स करके पॉलीमर का निर्माण करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कि जो सबसे छोटी यूनिट हमारी वो है अमीनो एसिड। किस चीज़ की, प्रोटीन की। किस चीज़ की, प्रोटीन की। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड को मिला दिया जाए तो प्रोटीन में निर्माण हो जाता है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स है, अगर न्यूक्लियोटाइड्स एक जैसे सबसे बेसिक यूनिट किसका है, न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड कब बनता है, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बच जाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ऐसी मोनोसेकेराइड है, सबसे सिंपल फॉर्म है शुगर का, सबसे सिंपल, जो हम हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं, वाटर में घुल भी जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में ग्लूकोज है हमारा, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये सभी जो एग्जाम्पल है वो मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है। हमारा क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी जो है इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, सबसे सिंपल फॉर्म होता है। लेकिन इसी का पॉलीमर फॉर्म अगर देखा जाए, इसका बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म देखा जाए तो वो है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में जैसे ग्लूकोज एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जैसे ह्यूमन बींग के अंदर ग्लाइकोजन लीवर में इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। समझ गए आप। तो मतलब जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या है, एक पॉलीमर फॉर्म है, एक बड़ा फॉर्म है। और जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो सबसे सिंपल फॉर्म, सबसे इजी फॉर्म है और सबसे सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। समझ गए आप। तो ये हमारा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में था। अब हम समझते हैं, अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, खासकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो जो हम टॉपिक लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे, उस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में ये जान लेते हैं कि हम बायोकेमिस्ट्री 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी में हमें सबसे पहले जो नॉलेज होनी चाहिए वो सेल और टिश्यू के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मतलब कोशिका और ऊतक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इसके बारे में जानकारी है तो आप बायोकेमिस्ट्री को उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। मतलब एक जीव जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे केमिकल से रिलेट कर पा रहा है, तो इसको समझ नहीं पाओगे। तो इससे पहले हमें सबसे पहले जो है हमें बायोलॉजी को पढ़ना है। बायोलॉजी में सेल और टिश्यू को स्पेशली पढ़ना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन तत्वों से, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये सेल क्या होते हैं, सेल के अंदर कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कैसे फंक्शन करता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। और कौन से टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं, कौन से ऑर्गन में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गन में किस प्रकार का सेल पाया जाता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। पहले आप सेल और टिश्यू जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ही आपका जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री में जो बेसिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। क्यों, जैसे सेल और टिश्यू आपने बायोलॉजी में पढ़ा बेसिक चीज़ें, ऐसी केमिस्ट्री में आपको सबसे जो बेसिक चीज़ें पढ़नी है वो पढ़नी है एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसको समझना है आपको। केमिकल्स बॉन्ड्स को समझना है कि कैसे 2 एलिमेंट मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कैसे कर रहे हैं,
किसकी हेल्प से कर रहे हैं, तो उस बॉन्ड्स को समझना है। और पीएच एंड बफर्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएच और बफर्स का एसिडिटी और अल्कलाइनिटी या बेसिक जो भी होता है उसके बारे में आप समझोगे। ये सबसे बेसिक केमिस्ट्री है। अगर आप सेल, टिश्यू और एटम, मॉलिक्यूल, बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं हमारे, पीएच एंड बफर्स, अगर ये समझ गए आप तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ना, ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही आपका जो है स्टैंडर्ड जो हम पढ़ते हैं उसको हम समझेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो सेकंड हम पढ़ेंगे, जो मेन हम इंपॉर्टेंट जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होंगे उसको हम सबसे ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, ठीक है, एंजाइम्स, ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में है कि प्रोटीन जो होता है वो बहुत छोटे छोटे अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे, बहुत सारे अमीनो एसिड मतलब ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड मिला के एक प्रोटीन का जो होता है वो निर्माण करता है। उसमें हम चेक देखेंगे प्रोटीन के अंदर जब पढ़ेंगे तो उसका हम रिएक्शंस देखेंगे कि हेल्प विद रिएक्शन, किस किस रिएक्शन में उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट देखेंगे। मतलब प्रोटीन में हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर का देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ किसी और बेस पे भी हम देखेंगे। इसको हम प्रोटीन के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें डीएनए और आरएनए, जो डीएनए और आरएनए में जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, इसको हम पढ़ेंगे कि क्या करता है, वो उसका फंक्शन क्या है। इसका जो फंक्शन होगा कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, उसके बहुत हम डीपली पढ़ेंगे कि वो कहाँ बनता है, कहाँ इसकी संरचनाएं होती है, इसका जो फेस होता है वो कैसे दिखने में होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ेंगे कि शुगर दैट प्रोवाइड एनर्जी, शुगर जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, या क्या नाम होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम इसको किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लिपिड्स जो है उसमें हम पढ़ेंगे फैट फॉर एनर्जी स्टोरेज एंड सेल स्ट्रक्चर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये किस बेस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और उसके मेटाबॉलिज्म को भी पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी हम पढ़ने वाले हैं। और विटामिन पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन जो है वो हमारे फंक्शन, बॉडी के फंक्शन में या बॉडी के किसी भी कार्य या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इन सभी जो टॉपिक है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। और एंजाइम के बारे में भी जानेंगे कि एंजाइम का क्या रोल होता है, ठीक है, उसके वो कैसे वर्क करता है, कि मतलब एंजाइम के मेटाबॉलिज्म को समझेंगे। और फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। मतलब एंजाइम में भी यही पढ़ेंगे कि एंजाइम क्या होता है, एक प्रोटीन का ही रूप होता है एंजाइम भी, और इसका क्या रोल है, कैसे वर्क कर रहा है ये, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एंजाइम पे अफेक्ट कर सकते हैं, वो सभी फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये हम इसको थोड़ा डीपली हम पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक होगा, या मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ कि हमें ऐसे पढ़ना है सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी। मेटाबॉलिज्म जो है कि जितने भी हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं उन सभी का मेटाबॉलिज्म आपको अलग से पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। आपको बहुत डीपली जानना है मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर कैसे एनर्जी में ट्रांसफर होता है। मेटाबॉलिज्म को आपके दोनों पाथवे को पढ़ना है, कैटाबॉलिक पाथवे को पढ़ना है, एनाबॉलिक पाथवे को पढ़ना है, और फिर उसके बाद वो कैसे एटीपी में कन्वर्ट होता है, इसको हमें समझना है। तो यही टॉपिक हमारे जो होंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व होंगे। पांचवा है हमारा वो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। एरोबिक होता है और एनारोबिक होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ और बिना ऑक्सीजन के, मतलब कि यूजेस ऑक्सीजन टू मेक एनर्जी, और क्या है एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन, जैसे लैक्टिक एसिड इन वेसल के अंदर लैक्टिक एसिड जो बनता है वो बिना ऑक्सीजन के बनता है, ठीक है। तो एक सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में भी हम जान लेंगे। सिक्स्थ है क्लिनिकल एप्लीकेशन। इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे लास्ट में, जो बायोकेमिस्ट्री को हम जनरल बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसको हम क्लिनिकली रूप से देखेंगे। मतलब क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जो हम एक लैब वाले रिलेट कर पाए कि उस बायोकेमिस्ट्री को हमें पढ़ना क्यों है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे कि ये कैसे एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ये टॉपिक जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है कार्बोहाइड्रेट पढ़ने का। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनता है। अगर इसको डाइजेशन के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर एटीपी में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड के अंदर होता है, उसका जो लेवल है ऊपर या नीचे होने की संभावना होती है। तो इस चीज़ को हम ब्लड टेस्ट के बाद से जानेंगे कि ग्लूकोज का लेवल क्या है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, या और अन्य एंजाइम SGOT SGPT है उसका लेवल क्या है। यूरिन एनालिसिस में जानेंगे कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी ज़्यादा हो रही है, अगर हो रही है तो कीटोन्स की मात्रा कितनी हो रही है, या शुगर की मात्रा कितनी हो रही है, ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको जानेंगे। और मॉलिक्यूलर टेक्निक को जानेंगे, जो DNA
और पीसीआर मेथड जो होते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्लिनिकल एप्लीकेशन में बायोकेमिस्ट्री कैसे हेल्प करता है उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। और लास्ट हमारा जो लैब सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल है इसके बारे में समझेंगे, जिसमें कैलिब्रेशन इक्विपमेंट के बारे में समझेंगे। जो बायोकेमिस्ट्री के मशीन्स होते हैं उसकी हम कैसे उसको कैलिब्रेट करें, उसको कैसे रीड करें, उसको हम पढ़ना सीखेंगे। और उस सैंपल प्रॉपर्ली हैंडल सैंपल प्रॉपर्ली, मतलब कि बिना कंटामिनेट होते हुए, उसको अवॉइड करते हुए, बिना कंटामिनेट होते हुए कैसे हमें सैंपल को प्रॉपर्ली हैंडल करना है उसको हम समझेंगे। और सेफ्टी रूल्स को जानेंगे, जैसे कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस, की कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, हार्मफुल है हमारे लिए, वो उस चीज़ को भी समझेंगे। और कौन से हमारे लिए नॉर्मल जो हमें हार्मफुल नहीं देते उस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो ये टोटली हमारा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो हमारा था वो टॉपिक था। बहुत ही इजी है ये चैप्टर, मतलब बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये। और इसके अंदर जो चैप्टर इंक्लूड होने वाले बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा।